बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो घर के हवाले से है, क्योंकि तालीम में इंसान जो कुछ सीखता है असल चीज़ है कि उसके ऊपर अमल किया जाए और उससे ज़िंदगी के अंदर लाया जाए। और एक अच्छा इंसान, अच्छा तालिब इल्म वही होता है जो चीज़ों को सीख कर उसके बाद उसको ज़िंदगी के अंदर लेकर आता है, जिससे ज़िंदगी बड़ी शानदार बनती है। और जिस शख्स की ज़िंदगी शानदार होती है उसकी आखिरत भी यकीनन शानदार होती है। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो घर के आदाब हैं कि घर के अंदर कैसे दाखिल होना चाहिए और घर में कैसे रहना चाहिए और उसके बाद घर में कैसे हमने ज़िंदगी गुजारनी है। सबसे पहले घर में जब इंसान दाखिल होता है तो दाखिल होते वक्त दायां पाँव जो है वो अंदर रखता है और अंदर रख कर क्या तरीक़ाकार होता है कि आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले पढ़ना होता है, क्योंकि जब हम घर में दाखिल होते हैं तो अल्लाह का नाम लेकर घर में दाखिल होते हैं। और उसके बाद अगला जो तरीक़ाकार होता है वो ये होता है कि हमने इसके बाद 3 बार सूरह इखलास और 1 बार सूरह फातिहा, ये वो सुन्नत तरीका है कि आपने इस चीज़ को इसके अंदर शामिल करना है अपने घर के दाखिल होने के वक़्त। और इसके साथ साथ 1 बार दुरूद शरीफ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ें। जब हम इस तरीके से घर में दाखिल होते हैं तो उस घर के अंदर बरकतें नाजिल होती हैं, रहमतों के फरिश्ते आते हैं और घर के अंदर से जितनी मुसीबतें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो घर में दाखिल होने का तरीका आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ कर दाखिल होना चाहिए। उसके बाद हम जो है 3 बार जो है वो सूरह फातिहा पढ़ लें या 1 बार सूरह फातिहा पढ़ लें, 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें और दुरूद शरीफ 1 बार लाजमी पढ़ें। उसके बाद हमने घर में सलाम करना होता है। जो अगला तरीक़ाकार होता है कि घर में कोई हो ना हो, ऊँची आवाज़ में आप कहें अस्सलाम वालेकुम, इसका मतलब होता है तुम पर सलामती हो। ठीक है जी। जब आप घर में सलाम करके दाखिल होते हैं तो घर में जो है वो बरकतों का नज़ूल होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, घर में जब दाखिल हो जाते हैं तो घर में दाखिल होने के बाद हम अक्सर जो है ज़्यादा हमारा जो मेन पहला फोकस होता है वो हम घर के अंदर जो है वो खाना खाते हैं या नाश्ता करते हैं, कुछ भी इस तरह की खाने पीने की एक्टिविटी करते हैं। तो खाने पीने का जो तरीक़ाकार है, एक तो ये है कि याद रखें कि बैठ के खाना चाहिए। ठीक है, खाना जो है हमेशा बैठ के खाना चाहिए, खड़े होकर खाना नहीं खाना चाहिए। उसके बाद आप जब दस्तरखान पर या टेबल पर जहाँ भी बैठे हुए हैं तो अपने सामने जो है जो चीज़ भी रखी हुई है, और घर में जब इंसान है तो घर में उसको चाहिए कि वो अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ हाथ बटाए। यानी स्टूडेंट का एक तालिब इल्म का ये तरीक़ाकार होता है कि वो लाजमी, ये नहीं कि घर जाके आप बैठ जाएँ अब सारे आपके सामने चीज़ें पेश करें, नहीं, आप कोशिश करें जो आपकी बस में है, आप प्लेटें रख सकते हैं, कुछ चीज़ें रख सकते हैं, तो वो लाजमी घर में अपने दस्तरखान पे उन घर वालों के साथ हेल्प कराएं। उसके बाद आपने क्या करना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है वो खाना खाएंगे। ठीक है, खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। जब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो शैतान जो है वो खाने में दाखिल नहीं हो सकता, आपका खाना नहीं खा सकता, वरना खाना आप खा रहे होते हैं और जा शैतान के पेट में रहा होता है, तो इसके बाद जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह जो है वो पढ़ना ज़रूरी है। और उसमें आप जो है खाना खाने से पहले खाना खाने की जो दुआ होती है वो आप उसको लाजमी पढ़ें, उससे खाने के अंदर जो है बरकत होती है। फिर उसके बाद अपने सामने से इंसान को खाना चाहिए, ये नहीं कि कोई खाने की ऐसी चीज़ है कि वो दूसरे के सामने पड़ी है। फ़र्ज़ करें आप बोटी चिकन की है या कोई इस तरह का पीस है, वो दूसरे के सामने से उठा के अपने आगे रख लें। इंसान के अंदर ज़ब्त होना चाहिए, तामुल होना चाहिए, इसार होना चाहिए, कुर्बानी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आप दूसरों को खाने दें, कोशिश करें कि दूसरा खा ले। हम तो कहते हैं कि हम खा लें, दूसरा बेशक भूखा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो खाना खाते वक्त अपने सामने से बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ कर जो है वो खाना खाना चाहिए। और अगर खाना खाने के शुरू में आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सके तो दरमियान में याद आई है तो फिर क्या करना चाहिए, कौन सी दुआ पढ़ते हैं दरमियान में, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरा। ठीक है, और उसके बाद खाना खाने के बाद कौन सी दुआ हम पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जालना मिनल मुस्लिमीन। इस तरीके से आपने जब खाना खा लिया तो आप यकीन करें वो खाना भी आपका इबादत बनेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक यहूदी ने पूछा कि आप अपने रब की कितनी इबादत करते हैं। उन्होंने कहा जी हम अपने रब की जो है वो 24 घंटे इबादत करते हैं। तो उसने कहा कि 24 घंटे तो इबादत हो ही नहीं सकती, 24 घंटे कैसे इबादत होगी। तो हज़रत अली ने फरमाया हम जो काम भी करते हैं वो सुन्नत के मुताबिक करते हैं, वो इबादत बन जाता है। खाना खाते हैं सुन्नत के मुताबिक, पानी पीते हैं सुन्नत के मुताबिक, घर में दाखिल होते हैं सुन्नत के मुताबिक, निकलते हैं सुन्नत के मुताबिक, वॉशरूम में दाखिल होते हैं सुन्नत के मुताबिक, वॉशरूम से बाहर आते हैं सुन्नत के मुताबिक। तो वह सारे का सारा जो है वो इबादत बन जाता है। इसी तरह हमें चाहिए कि हम भी खाना जो है सुन्नत के मुताबिक खाएं। अब पानी पीते हैं खाने के दौरान, तो पानी पीने का तरीका ये है कि आप खाना खाने से पहले पानी पिएं।
ठीक है। खाना खाने से पहले पानी पिएं, वो सबसे बेस्ट वे है, अच्छा तरीका है। उसके बाद अगर आपको फ़र्ज़ करें बाद में ज़रूरत है तो खाने के दरमियान में पिएं। खाने के आखिर में कभी पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। खाने के आखिर में जो लोग पानी पीते हैं तो बहुत सारी बीमारियों को वो दावत देते हैं। तो खाने के आखिर में कभी भी पानी ना पिएं, या स्टार्ट में या मिड में, दरमियान में पानी पिएं। और पानी कैसे पीते हैं बेटा? पानी पीने का क्या तरीका होता है? दाएं हाथ में पीते हैं, दाएं हाथ में पकड़ कर गिलास, ठीक है। और उसके बाद दुआ क्या होती है पानी पीने की? वेरी गुड। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, पानी पीने की दुआ पढ़ते हैं। उसके बाद दाएं हाथ में रख के पानी पीते हैं। और फिर क्या करते हैं? कितने सांसों में पीते हैं? वेरी गुड, 3 सांसों में पानी पीते हैं। पानी देख कर पीते हैं, ठहर ठहर कर पीते हैं 3 सांसों में। और आखिर में क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। ये पानी भी पी लिया आपने, खाना भी खा लिया, ठीक है। अब इसके बाद अब टाइम आ जाता है जी, आप सोने चले गए, ठीक है। अब सोने का क्या तरीकाकार होता है? सोने का तरीकाकार ये होता है कि आप अपने बेड पे जाते हैं तो सबसे पहले सुन्नत तरीका है कि बेड को 3 बार झाड़ें। उसको, आपकी चादर है, कोई भी चीज़ है, उसको 3 बार झाड़ लें, ठीक है। या फिर उसके ऊपर हाथ मार ले 3 बार। इसका क्या फ़ायदा होता है? ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक एक सुन्नत है कि बेड के ऊपर कोई भी कीड़ा हो सकता है, कोई मूजी चीज़ हो सकती है, कोई छिपकली हो सकती है, कोई लाल बेग हो सकता है, कोई और ऐसा कीड़ा हो सकता है जो आपको नहीं पता, आप जाके सोए वो आपको काट सकता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप उससे बच जाते हैं। तो सुन्नत में कितने फ़ायदे हो गए। उसके बाद आपने सोने से पहले, अब आप रात को सोने लगे हैं तो सोने से पहले क्या करना चाहिए? बोलें जी। सोने से पहले दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ठीक है। ये दुआ पढ़ के सोना चाहिए। और कैसे सोना चाहिए इसके अलावा? वेरी गुड। दायां हाथ अपने सर पे के नीचे ऐसे रख के, चेहरे के नीचे रख के दाएं तरफ सोना चाहिए। शुरू में देखें, आप जब सोते हैं ना तो आपने दाएं तरफ सोना है। उसके बाद बेशक आप बाद में सो गए हैं, अब पूरी रात बेशक इधर उधर ज़ाहिर घूम रहे होंगे, फिर जिधर मर्जी घूमें। फ़िलहाल सोते वक्त आप दायां हाथ नीचे रखें, ठीक है, फिर सोएं। अच्छा, फिर एक बहुत ज़बरदस्त चीज़, सोने से पहले सबको माफ़ करके सोएं। बड़ा मुश्किल काम है, हम लोग तो माफ़ किसी को नहीं करते। हम चाहते हैं हमें सारे माफ़ कर दें, हमने किसी को नहीं माफ़ करना। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जो बंदा दिल में ज़रा भी कीना और बुग़्ज़ नहीं रखता, मफ़हूम है कि वो बंदा बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होगा। तो सोते वक्त सबको माफ़ करके सोएं। किसी ने आपके साथ जो मर्ज़ी जाती की, आपके या अल्लाह मैं इसको सबको माफ़ करता हूँ, तो अल्लाह ताला भी आपको माफ़ कर देगा। उसके बाद दुआ आपने पढ़ ली, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। उसके बाद आप क्या करें? सोने से पहले कम से कम 10 आयात कुरान पाक की तिलावत करके सोएं। वो 10 आयात क्या हैं? सूरह फातिहा पढ़ लें, कुल अल्लाह पढ़ लें, ये 10 से ज़्यादा बन जाती हैं, ठीक है। नहीं तो कुरान पाक की सूरतें हैं, सूरह मुल्क है, रात को पढ़ के सोएं। सूरह वाक़िया है, ठीक है, सूरह मुल्क के बारे में आता है, जो बंदा जो है सूरह मुल्क पढ़ता है तो उसको क्या होता है जी? कब्र में कब्र के अजाब से बचाती है। फिर सूरह वाक़िया है, इसका क्या फ़ायदा है कि घर में रिज़्क़ की तंगी नहीं होती। जो बंदा रात को सोते वक्त सूरह वाक़िया पढ़ के सोता है, और यकीन करें ये दोनों सूरतें पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट लगते हैं, बस 6 मिनट में कितना फ़ायदा होता है। हम अफसोस की बात है, हम वाकई फ़ायदा तो चाहते हैं लेकिन अपनी आखिरत का फ़ायदा नहीं चाहते। उसके बाद आपने सो जाना है। अब सो गए, ठीक है। अब सुबह आपने उठना है, जब रात को आपने मज़े मज़े के ख्वाब देखने हैं, कभी इंग्लैंड पहुंच जाएंगे, कभी ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे, कभी जर्मनी, फिर साथ ही अम्मी कहेंगी बेटा उठो वापस, आप तो अभी सरसरी चौक में हो, किधर पहुंच गए हो, वापस आ जाओ, ठीक है। वो एक वाक़या है ना, एक बंदा सोया हुआ था, सोते वक्त वो तिजारत कर रहा था दूसरे बंदे के साथ, वो कोई चीज़ भेज रहा था। वो बंदा दूसरे को कहता है यार मैं 10,000 की दूंगा, वो कहता है 9 की दे दो, कहता है नहीं नहीं मैं 10 की दूंगा, वो कहता है 9 की यार दे दो, देखो दे दो, वो कहता है नहीं नहीं मैं 10 की दूंगा, 10 से कम 1 रुपया नहीं होगा। एकदम उसकी आंख खुल जाती है, आंख खुलती है, एकदम डर जाता है, कहता है अच्छा भला सौदा हो रहा था। आंख बंद करता है, कहता है यार चलो 9 ही दे दो। अब 9 तो नहीं मिलते ना। तो बहरहाल आप ख्वाब देखें, जो मर्ज़ी करें। उसके बाद अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया, जो बंदा रात को इशा की नमाज जमात के साथ और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, उसको पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है, सोना मुफ्त में, ठीक है। तो रात को सोने से पहले अगर इशा की नमाज आपने जमात से पढ़ ली है तो आधी रात का सवाब मिल गया, फजर की पढ़ी है दोनों मिला के पूरी हो गया। अच्छा उसके बाद सुन लें,
उठने आपने, अब उठना है तो कैसे उठना है सुन लें गौर से। बेटा जब उठते हैं तो उठते वक्त सबसे पहले एकदम ऐसे नहीं उठना। जैसे मैं एक लतीफ़ा सुन रहा था, एक बंदा कहता है कि मुझे सुबह घर वाले ऐसे उठाते हैं जैसे पाकिस्तान इंडिया की जंग लगी है और आखिरी सिपाही मैं ही बचा हूँ। तो ऐसे नहीं उठना। यानी उठने का तरीकाकार क्या है कि उठते वक्त आपने सबसे पहले 1 मिनट कम से कम बेड पे बैठे रहना है, 1 मिनट। उससे ये होगा आपके जिस्म के जितने भी अफ़ाल हैं, जितने भी रिएक्शंस हैं, वो स्टेबल हो जाएंगे। फिर आपने उठना है और उठते वक्त कौन सी दुआ पढ़ते हैं? कौन बच्चा बताएगा? शाबाश, वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना व मा, वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा माताना व इलैहि नुशूर। शाबाश, ये दुआ पढ़ के उठना है, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने हमें एक और सुबह दे दी, दोबारा ज़िंदगी दे दी। क्योंकि नींद जो होती है ना, ये मौत की बहन होती है। जैसे बंदा मर जाता है, नहीं उठता, तो नींद में भी एक किस्म का बंदा आधी जो है वो मौत ही हुई होती है उसकी। तो उसके बाद आप उठ गए, अब आपने नाश्ता करना है। नाश्ता उसी तरीके से जैसे खाने का तरीका आपको बताया। कैसे नाश्ता करना है बेटा? वेरी गुड, दाएं हाथ से एक एक बताते जाएं ताकि हमारा वो रिवाइज हो जाए। खाना खाने का तरीका वही है नाश्ते का, दाएं हाथ से। अच्छा, कोई बच्चा अगर नाश्ते में दूध पीता है तो दूध पीने की दुआ क्या होती है? वेरी गुड, ज़बरदस्त। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वज़िदना मिन्हु, ये दूध पीने की दुआ है। जो दूध पीते वक्त ये दुआ पड़ेगा तो उसको दूध पीना भी जो है वो इबादत बन जाएगा। कितना देखें दीन कितना आसान है। अच्छा, उसके बाद हम नाश्ते की टेबल पे बैठ के अब नाश्ता कर रहे हैं। कैसे करना चाहिए? दाएं हाथ से करना चाहिए। इधर उधर से दूसरों का पराठा अच्छा और पकड़ लें, अंडा जो है दूसरों से छीन लें, नहीं, अपने सामने से खाएं, आराम से खाएं, एहतियात से खाएं, ठीक है। और भूख रख के खाना चाहिए। इतना नहीं खाना चाहिए कि बाहर 1122 आ जाए, आपको लेकर हॉस्पिटल लेकर चली जाए। यानी हिसाब से खाना चाहिए ना, ऐसे ही है। उसके बाद अब नाश्ता कर लिया, नाश्ते के बाद आपने घर से बाहर जाना है। अब बाहर कैसे जाना है कौन बताएगा? सुन्नत के मुताबिक बाहर जाने का तरीका। हाँ जी, बाहर कैसे जाना है? घर से बाहर निकलने की दुआ क्या होती है? वेरी गुड, वेरी गुड, ज़बरदस्त। ईशा ने बहुत प्यारी दुआ बताई जी, निकलने की दुआ। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये वो तरीक़ाकार है जो हमने घर में दाखिल हुए, अब घर से बाहर निकल गए। अब अगला तरीक़ाकार आ जाता है जो लास्ट हमने आज के डिस्कस करना है कि घर से बाहर निकल के हम रास्ते में चल रहे हैं। अब रास्ते में कैसे चलना चाहिए? दाएं तरफ चलना चाहिए, दाएं तरफ। और रास्ते में चल रहे हैं, दाएं तरफ चलना चाहिए, नज़रों की हिफाजत करते हुए चलना चाहिए, सामने देख के चलना चाहिए, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। रास्ते में कोई तकलीफ़देह चीज़ हो तो उसको हटा देना चाहिए। और कुछ ना कुछ देखें, इंसान चल रहा होता है तो अल्लाह को याद करते हुए चले, दुरूद शरीफ पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, जो भी आपको दुआ आती है वो पढ़ लें। उससे फ़ायदा ये होता है आप जहाँ से गुजर रहे होते हैं वो आपकी इबादत बन रही होती है, ठीक है ना। तो ये रास्ता, और कोई रास्ता पूछे उसको रास्ता बता दें, कोई रास्ते में सामने नज़र आए उसको अस्सलाम कर दें, सलाम करने से नेकियां मिलती हैं। तो ये बात आपको समझ आई है ना। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि हमने घर में दाखिल कैसे होना है, घर में कैसे रहना है, बाहर कैसे निकलना है, सोना कैसे है, उठना कैसे है, खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है। अगर हम इस तरीके से अपने घर में रहेंगे तो घर भी हमारा एक ज़बरदस्त एक जगह बनेगी। वरना घर मैंने अक्सर देखे हैं कि घर जो है वो लड़ाइयों का मरकज़ होते हैं। जैसे पहलवानों के दंगल होते हैं ना, जिसमें हर टाइम लड़ाई हो रही होती है। उसकी वजह ये होती है कि हम जो सुन्नत है उसको छोड़कर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, ठीक है ना। जब हम ये चीज़ें बेटा ख़ुद भी सीखेंगे, अपने बहन भाइयों को भी सिखाएंगे, अपने घर जाके भी डिस्कस करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारा घर जो है वो जन्नत का नमूना वो बनेगा। मोमिन के लिए तो घर जो होता है वो किला होता है। किला किसे कहते हैं? जहाँ पे वो सेफ़ होता है। हम दीन से हमारी दूरी की वजह से अफसोस की बात है कि हम घर में परेशान रहते हैं, ठीक है। हालांकि घर जो है वो किला होता है, घर में बंदा महफूज होता है। तो इसलिए इन चीज़ों को हमने ज़िंदगी के अंदर लाना है। और तालीम का मकसद ही ये है कि हम इस चीज़ से सीखें। और उबैद पब्लिक स्कूल सिस्टम हमारा जो इदारा है, इसका हमारा मकसद है कि हम बच्चों की जहाँ दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम पर भी तवज्जो दें, इखलाक को भी साथ साथ सिखाएँ, किरदार साजी भी करें, एक बच्चों को अच्छा इंसान भी बनाएं, एक आइडियल इंसान बनाएं, ताकि वो ऐसा इंसान हो
जिससे माशरे के अंदर रोशनी फैले, माशरे के अंदर तारीकियों का ख़ात्मा हो, माशरा जो है वो पूरे का पूरा तारीकियों से निकल कर रोशनियों के सफ़र पर जो है वो दाखिल हो और हमारा माशरा एक अजीम माशरा बने। वो माशरा बने जो 1400 साल पहले आप सल्लम की तालीमात थी, आप सल्लम का खूबसूरत माशरा था, जिसके अंदर जो लोग आते थे वो देख कर मुतासर होते थे। एक बार एक हकीम थे, वो मदीना में आए, आकर उन्होंने अपनी एक दुकान बनाई, ठीक है, हिकमत की दुकान बनाई। उस टाइम डॉक्टर तो नहीं होते थे, हकीम होते थे। तो 3 महीने तक उन्होंने दुकान खोली रखी, कोई मरीज़ नहीं आया। 3 महीने बाद उन्होंने कहा कि मैं आज से दुकान को बंद कर रहा हूँ। लोगों ने कहा क्यों? उन्होंने कहा 3 महीने में इंतज़ार करता है, कोई दवाई लेने आया, कोई भी नहीं आया, ये क्या वजह है? तो लोगों ने उन्हें बताया कि हम जो काम भी करते हैं वो सुन्नत के मुताबिक करते हैं, तो हमें बीमारी होती ही नहीं, हम बीमार ही नहीं होते। आज हम देखें हमारी जो दुनिया के अंदर मसाइल जो हैं या बीमारियां हैं, ये सारी चीज़ें, अब देखें खाना हम खाते हैं, सुन्नत ये है खाना कैसे खाना चाहिए, भूख रख के खाना चाहिए, यानी खाने में 3 हिस्से होने चाहिए पेट के, अंदाजे से। अब नापना नहीं शुरू कर देना, घर जाके पेट नापना शुरू कर दें, इतना खाने का जी। एक हिस्सा खाने का, एक इसका पानी का, और तीसरा हवा का, यानी 3 हिस्से खाने के पेट के करने चाहिए, फिर खाना खाना चाहिए। इस तरीके से बंदा कभी बीमार नहीं होता। और हम क्या करते हैं कि जो खाने का हिस्सा है वो तो खाने का होता है, पानी की जगह भी खाना खाते हैं और हवा की जगह भी, उसके बाद यहाँ तक पहुँच जाते हैं, फिर कहते हैं मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, ज़रा डॉक्टर साहब के पास जाना है जी। फिर डॉक्टर साहब भी अच्छा सा इंजेक्शन लगाते हैं, पैसे लेते हैं दबा के, और साथ ही पता क्या कहते हैं, उनको पता लग जाता है क्या बीमारी है। वो कहते हैं आपने ऐसा करना है, 2 दिन कम से कम जो है ना कोई सख्त चीज़ नहीं खानी, डबरोटी चाय के साथ खाना है। अब क्या होता है, डबरोटी चाय जब हम यूज़ करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है, वो जो प्रेशर पड़ा होता है मैदे के ऊपर, पेट के ऊपर, वो ख़त्म हो जाता है, हल्की खुराक जाती है, पेट खाली होता है, हम ठीक हो जाते हैं। साथ ही डॉक्टर साहब के पैसे पक्के, आइंदा से भी हम डॉक्टर साहब के पक्के मुरीद बन जाते हैं कि जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे, मैं मरने वाली थी या मैं मरने वाला था, डॉक्टर साहब ने दोबारा ज़िंदा कर दिया। हालांकि डॉक्टर साहब ने ज़िंदा नहीं किया होता, उन्होंने वही तरीका आपको बताया होता है कि भाई इस तरीके से खाना खाना है, इस तरीके से जो है। तो ये चीज़ें बेटा आप सब करेंगे ना इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम इस प्लेटफॉर्म से इस चीज़ को इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे कि अल्लाह ताला जो है हमारे ये जो बच्चे हैं इनको, इसी तरह हम इंशाल्लाह डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आएंगे जो हमारी ज़िंदगी के अंदर एक इनकलाब लेकर आएंगे। ठीक है, मैंने जिस तरह बताया ये हम सब की ज़रूरत है। और लास्ट बात, इस बात को ख़त्म करते हैं, जो वॉशरूम में जब आप जाते हैं, अब वॉशरूम में सुन लें, वॉशरूम में जब दाखिल होते हैं कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा बोलें इन्नी औज़ुबिका मिनल खुबूस वल खबाइस। सुन लें, वॉशरूम में दाखिल होने की दुआ पढ़ के दाखिल होना है हमेशा। ठीक है, ठीक है, बायां पाँव अंदर रखते हैं, वॉशरूम में दाखिल होते हैं तो लेफ़्ट बायां अंदर रखते हैं, दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल खुबूस वल खबाइस। उसके बाद वॉशरूम में, फिर उसके बाद वापस आते हैं तो क्या दुआ पढ़ते हैं? गुफ़राना का ये दुआ पढ़ लेते हैं। अब ये जो बच्चा ये 2 दुआएं पढ़ के दाखिल होगा, निकलेगा, उसको शैतान या जिन्नात कुछ नहीं कह सकते। वॉशरूम के अंदर शैतान होते हैं, जिन्नात होते हैं। ठीक है, जो दुआएं नहीं पढ़ता उसके ऊपर उसका असर होता है, और जो पढ़ लेता है उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। अच्छा, एक और ख़ास बात जो हम में से 99% लोग इसकी गलती करते हैं, सुन ले गौर से। वॉशरूम के अंदर कोई टॉवल ना रखें, कभी भी टॉवल वॉशरूम के अंदर नहीं रखते। ये 99% लोग गलती करते हैं। वॉशरूम के अंदर कपड़े नहीं लटकाते। हम लोग क्या करते हैं, अपने कपड़े जो रात को सोने के होते हैं या कोई भी वॉशरूम में लटकाए होते हैं, जब वॉशरूम के अंदर आप टॉवल रखते हैं या कपड़े लटकाते हैं तो क्या होता है कि वो पूरे 24 घंटे जिन्नात के ज़ेरे साया होते हैं, उसके अंदर जिन्नात के असरात होते हैं। जब वो आप पहनते हैं तो आपके ऊपर सुस्ती तारी होती है, आपको कायली होती है, सुबह सुबह ही बंदा थका हुआ होता है। जैसे हम देखते हैं ना, पहले स्टार्ट में फर्स्ट पीरियड में ही बच्चे गिर रहे होते हैं, अभी घर से आए होते हैं तो बस मरने वाले होते हैं। हालांकि कुछ 6-7 पीरियड लगा के गिरने वाले हों, चलें फिर भी समझ में आती है सुबह सुबह ही। तो वॉशरूम में क्या नहीं करते, टॉवल कभी नहीं लटकाना। ठीक है, टॉवल आपने बाहर ही यूज़ करना है, बाहर ही उसको रखना है। कपड़े कभी भी वॉशरूम में नहीं लटकाने। वॉशरूम में कपड़े चेंज करने हैं फ़ौरन से बाहर। ये नहीं कि आप कपड़े लटका के आ गए हैं, पूरा दिन रात जिन्नात उसके ऊपर अपने अटैक करते रहें, उसके बाद आप जाके पहनेंगे तो आपके अंदर सुस्ती, कायली और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पैदा होती हैं, जिसकी वजह से इंसान के अंदर जो है बहुत सारे मसाइल बनते हैं। तो बात बेटा समझ में आ गई? चलें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसी तरह ही आपको मज़ीद जो है अच्छे लेक्चर देते रहें।
बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।